हेलो स्टूडेंट, बैंकिंग इंजीनियर्स चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके। तो आपको तो पता ही होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, बचपन में भी आप इसे पढ़े होंगे। तो बचपन में हम इसे कैसे निकालते थे? अगर आपको एक इक्वेशन मिलता है 5² 5x प्लस 6, बचपन में ये सब किए होंगे ना, स्कूल के टाइम से +2 में भी किए होंगे ना। तो हम इसे कैसे निकालते थे? हम इसको ब्रेक करते थे। तो एक नंबर में, दो नंबर में इसको ब्रेक करना है, जिससे इन दोनों का मल्टीपल आपका होगा 6, 2 into 6 होगा, और इन दोनों को प्लस करने से जैसे 5 निकलना चाहिए। ऐसे करते थे ना। तो फिर उसके बाद हम इसे ऐसे लिखते थे, x² माइनस में 2x माइनस में 3x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। ऐसे लिखते थे ना। ये राइट हैंड साइड है, सॉरी ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ये LHS था, ये RHS था। ऐसे करके करते थे ना। फिर उसके बाद हम निकालते थे, x यहाँ पर कॉमन गया तो x-2। फिर यहाँ पर 3 कॉमन गया तो, सॉरी, यहाँ पर x कॉमन गया तो x-2, यहाँ पर माइनस कॉमन गया तो x-2 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर कॉमन फिर यहाँ पर x-2 कॉमन गया तो x-2 यहाँ पर आ गया। फिर इंटू में x-3 रिमेनिंग यहाँ पर रहेगा इज इक्वल टू 0। फिर x का दो वैल्यू निकलता था। इधर x का वैल्यू ये वाला इस तरफ जाएगा तो 0 हो जाएगा, x का वैल्यू 2 निकलता था, और ये वाला अगर उधर जाएगा तो x का वैल्यू 3 निकलता था। ऐसे करके हम x का दो वैल्यू निकालते थे। इस वैल्यू को हम क्या कहते थे? रूट्स। एक इक्वेशन का रूट्स बोलते थे कि नहीं? समझे क्या क्या मैं बोला? तो ऐसे हम इक्वेशन निकालते थे ना पहले। तो अभी एग्जाम में ऐसे नहीं निकालना है। ओके। अगर देखिए, मैं एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूँ। रूट ऐसे निकल रहा है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगर मैं पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। इतने ही से स्पेस में मुझे सारा टॉपिक समझाना है। ओके। तो अगर आएगा x² तो, सॉरी, अगर आपका इरेज क्यों हो रहा है, हाँ, x² माइनस में 5x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। तो आप क्या पूरा डिराइव करोगे इसको यहाँ तक? x का वैल्यू रूट क्या आएगा? नहीं। तो इसको हम यहीं से ब्रेक कर लेंगे। इसमें ये छोटा नंबर है, इसलिए हम इसको 2 3 में ब्रेक कर लेंगे। अगर बड़ा नंबर आएगा तो आप उसको, अगर यहाँ पर 280 ऐसा कुछ आएगा तो आपको इसको एलसीएम निकाल के करना होता है। 2 निकालना है, फिर इसका इससे टूट जाएगा तो 140, फिर 7 से टूटेगा तो 24। यहाँ 5 इंटू में 4 होता है, 4 नहीं लिखना है, 2 इंटू में 2 करना है। फिर इसको एडजस्ट करना है, ऐसा नंबर एडजस्ट में करना है जो दोनों को मिलाकर आपका ये वाला नंबर होगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वाला नंबर होगा। मतलब 280 वाला नंबर होगा। दोनों को मिलाकर 280 होगा, और दोनों को ऐड करके 280 होना चाहिए। ऐसे करना है आपको। ओके। तो 280 को दोनों को ऐड करके कर सकते हो क्या? नहीं होगा। तो 280 तो डायरेक्ट ऐसा में नहीं आएगा वैसे। ओके। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो हम इन दोनों का हमको पता चल गया कैसे कैसे ब्रेक होना है। 2 इंटू में 3 होना है, और 2 + 2 में ब्रेक होना है। तो माइनस का है, अगर माइनस, ये माइनस यहाँ पर है तो यहाँ पर नीचे इसका रूट्स, एक्स का वैल्यू डायरेक्ट हमको निकाल लिख देना है। रूट्स आएगा 2 और 3। पता चल गया? पता चला ना कैसे निकाल रहे हैं? हम इसको क्या ऐसे लिखेंगे क्या? एक्स ब्रैकेट में कॉमन, एक्स कॉमन गया, फिर x+2, फिर प्लस, ऐसे करके जो पीछे जैसे डिराइव किया था वैसे तो नहीं करना है ना। तो हम इसको डायरेक्ट 2 और 3 यहाँ पर है।
2 into 3 है, मतलब इसका x का रूट 2 3 में आएगा। ओके, फिर +2 3 में आएगा। यहाँ पर अगर माइनस, ठीक है, अभी साइन दिखा रहा हूँ, एक साइन इक्वेशन, इक्वेशन में और रूट्स, रूट्स क्या आएगा, अगर ये वाला देखिए, बीच वाला का सिंबल और लास्ट वाला का सिंबल, बीच वाला का सिंबल माइनस और आखिर वाला का सिंबल अगर प्लस होगा तो रूट्स आपका होगा प्लस में प्लस। इसका एग्जाम्पल ये दिखाया, प्लस प्लस आ रहा है इसका रूट्स। फिर अगला एग्जाम्पल की तरफ, x² प्लस में 5x प्लस में 6, तो इसका रूट्स का वैल्यू क्या आएगा, ये भी सेम 2 into 3 होने से 6 हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस है, प्लस प्लस सिंबल है, तो प्लस सिंबल होने से यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस प्लस सिंबल होने से ये वाला वैल्यू -2 -3 आएगा। तो इसका रूट्स आपका माइनस, रूट्स माइनस में आ रहा है ना, क्या हुआ ये, रूट्स आपका माइनस में आ रहा है ना, माइनस में आ रहा है, ये वाला माइनस में आ रहा है रूट्स। तो अगर साइन आपका प्लस प्लस होगा तो रूट्स आपका माइनस माइनस में आएगा। ठीक है, फिर एग्जाम्पल 3 में देखते हैं, x² प्लस में 5x माइनस में 6, अगर 0 आएगा तो इसका रूट्स क्या आएगा, क्या आएगा, क्या मल्टीप्लाई करने से और क्या प्लस माइनस करने से 6 आएगा। अगर हम +6 से -1 करने से 5x आएगा, 6 into 1 करने से -6 आएगा, कि नहीं आएगा, +6 into -6 करने से -6 आएगा ना। तो अगर यहाँ पर +6 -6 करते +5 से आ रहा है तो इसका अपोजिट यहाँ पर आएगा, तो यहाँ हो जाएगा -6 और यहाँ हो जाएगा +1। ओके, तो हम क्या देखेंगे, इक्वेशन का अगर साइन आपका प्लस और माइनस में आ रहा है तो इसका रूट्स क्या आएगा, बड़ा वाला माइनस में आएगा और छोटा वाला प्लस में आएगा। क्योंकि देखिए बीच वाला अगर प्लस है तो ये बड़ा वाला वैल्यू हुआ ना, तो प्लस का वैल्यू बड़ा है, फिर एक माइनस होने से इसका माइनस निकल रहा है, छोटा वाला माइनस होने से तो माइनस टोटल में वैल्यू निकल रहा है। तो साइन का वैल्यू अगर प्लस माइनस में है तो रूट का वैल्यू माइनस प्लस में आएगा, और माइनस में ग्रेटर वाला डिजिट रहेगा, ग्रेटर वाला डिजिट रहेगा और ये स्मॉल वाला। ओके, फिर और एक रह गया आपका एग्जाम्पल, x² अगर माइनस में 5x माइनस में 6 आएगा तो इसका रूट क्या आएगा, माइनस में 5x माइनस में 6x आएगा तो इसका रूट क्या आएगा। तो इन दोनों को मिला के, दोनों डिजिट को मिलाकर -6 आना चाहिए। तो -6 में अगर +1 करोगे तो -5x आएगा कि नहीं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -6 आएगा कि नहीं। तो इसका रूट क्या, -6 है तो +6 हो जाएगा, +1 है तो -1 हो जाएगा। मतलब अगर आपका साइन अगर माइनस माइनस में है तो रूट्स आपका प्लस माइनस में निकलेगा, और ग्रेटर वाला प्लस, स्मॉल वाला आपका माइनस, ये वाला इसका है और ये वाला इसका है। समझ पाए कॉन्सेप्ट, बस इतना बोलिए, इक्वेशन का कॉन्सेप्ट कैसे निकल रहा है, कैसे इसका हम आंसर निकाल रहे हैं, आप इतना समझ पाए, ये निकलना आ गया तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका 70 से 80% कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बाकी सिर्फ क्वेश्चन आंसर है और मेंस लेवल का है कॉन्सेप्ट। और एक शॉर्ट ट्रिक भी है, शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चन आंसर में हम बताऊंगा।
क्वेश्चन आंसर में मैं बताऊंगा। ओके, ठीक है। अभी इसको आप लिख नोट कर लीजिएगा कहीं पर, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, या फिर पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं। ये तो लाइव वीडियो नहीं है ना, तो आप पॉज करके बाद में पॉज करके इसको लिख सकते हैं। ओके, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो ये वाला तो इतना बहुत इजी था, तो इतना भी साइन में आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। साइन को हमेशा ये इक्वेशन का साइन है, मतलब क्वेश्चन में साइन होगा, पहले वाला जो बीच वाला का साइन, ये उसके बाद वाला का साइन। ये कांस्टेंट नंबर के पास वाला साइन है, ये कांस्टेंट में वेरिएबल वाला के साइन में है, साइन के पास में है। अभी मैं मेंस लेवल का अगर कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा बताऊंगा तो आप समझ पाओगे। ठीक है, ये दूसरी क्लास में बताऊंगा मेंस लेवल का, पहले ये वाला, फिर इसका क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि अगर मैं उसको उसका कंसेप्ट अभी बता दूंगा फिर उसका क्वेश्चन आंसर आपको नहीं दे पाऊंगा तो आप भूल जाओगे। समझ पाओगे लेकिन एक बिना एग्जाम्पल के आपको याद नहीं रहेगा, या फिर आप समझ नहीं पाओगे। ओके, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके। अभी हम इस तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे एग्जाम में आता है उसको, उसका थोड़ा क्वेश्चन में दिखाता हूँ आपको। ओके, ए प्लस, देखिए ये वाला, ये तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। रुकिए एक एक मिनट गैस, मैं आपको एक इजी सा, जैसे आप पहले समझाने के लिए इजी वाला दे रहा हूँ, फिर दूसरा थोड़ा सा हार्ड, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर में जाएंगे। ओके, ठीक है। अभी कीजिए, एक्स, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन 1 होगा, ये आपका इक्वेशन 2 होगा। वाई स्क्वायर माइन प्लस में 3y प्लस में 2, इन दोनों एग्जाम में ये दोनों इक्वेशन दिया होगा, और ये 5 मार्क का आता है एग्जाम में, और इसको आपको 2 मिनट के अंदर खत्म करना है। इससे ज्यादा लोगे तो फायदा कुछ नहीं होगा। ओके, क्योंकि ये सबसे इजी है और मार्क मार्क लाने वाला टॉपिक है। ओके, ये अभी इतना इजी हो गया कि बच्चे लोग, अभी ये एग्जाम में भी नहीं आ रहा है, आ रहा है आरआरबी में आ रहा है, आरआरबी क्लरिकल में आ रहा है, और आईबीपीएस क्लर्क के मिनिमम शिफ्ट में आ रहा है, बहुत कम शिफ्ट में आ रहा है आईबीपीएस क्लर्क के, और पीओ में तो ना के बराबर आ रहा है अभी। फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेस है, इसको समझोगे फिर इसके बाद मेंस का कॉन्सेप्ट उसको समझोगे तो हो जाएगा आपका एग्जाम क्लियर, आप कर लोगे। ओके, मुझे पता है आप ये वीडियो में आप समझ लोगे, और इसके बाद आप खुद से भी कर सकते हो, और ये प्रीलिम लेवल का है, और मेंस लेवल का थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन एक बार मेंस लेवल समझ जाओगे तो आप पूरा निकाल लोगे। वो भी इजी है, एग्जाम में आएगा उसे भी आप कर लोगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका हमें रूट्स निकालना है। मैंने क्या दिखाया था, प्लस प्लस में है, प्लस प्लस में रूट्स, इक्वेशन का रूट्स अगर प्लस प्लस में है तो उसका रूट्स माइनस माइनस में आएगा, माइनस माइनस में आएगा तो क्या आएगा, माइनस माइनस में 5x है, 2 × 3 5x होता है, तो -2 - 3 आएगा। तो यहाँ पर भी प्लस प्लस है तो माइनस माइनस में आएगा, तो इसका रूट क्या होगा, 2 × 1 मतलब 2 + 1 होने से 3y होता है, तो -2 - 1। ये तो हम इक्वेशन निकाल दिए। एग्जाम में ऐसा दो इक्वेशन आएगा, और इसका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ऐसा आएगा, x ग्रेटर देन y, ऑप्शन बी में आएगा y लेस देन x, ऑप्शन सी में आएगा आपका x ग्रेटर देन इज इक्वल टू y, ऑप्शन डी में आएगा y लेस देन इज इक्वल टू
एक्स, और ऑप्शन ई में आएगा एक्स इज इक्वल टू वाई और सी एंड डी। ऐसा करके आपको एग्जाम में आएगा। टोटल क्वेश्चन का पैटर्न ऐसे आता है, मैं लिख दिया अभी। तो आप उसका रूट्स भी ऐसे निकाल लिए। तो इसके बाद आपको कैसे पता चलेगा एक्स ग्रेटर देन वाई हो रहा है कि एक्स, कैसे पता चल रहा है? ये इक्वेशन 1 का है। तो इन दोनों का जो रूट्स को इसको कंपेयर करना है। ठीक है, ऊपर वाला को नीचे से कर सकते हो, फिर नीचे वाला ऊपर से करना है। ओके, ठीक है। पहले इससे कंपेयर करना है, फिर इससे कंपेयर करना है, फिर इससे कंपेयर करना है, फिर इससे। मैं मार्किंग करके दिखा दे रहा हूँ। पहले इसको इससे कंपेयर करना है, फिर इससे, ये 1 ये 2 हुआ, फिर इससे 1 में, फिर इससे सॉरी ये 3 में, ये 4 में मार्किंग कर दिया। पहले एक इससे कंपेयर करना है कौन बड़ा है। इन दोनों को कंपेयर करने से आपका क्या निकला? रुकिए, मैं डिटेल कर दे रहा हूँ। अगर अभी ये क्या निकला था, 2 3 ठीक है, मैं एक करके दिखा रहा हूँ। इन दोनों को कंपेयर करने से ये इक्वल है, इन दोनों को कंपेयर करने से -1 -2 से बड़ा है, मतलब ये ग्रेटर हो गया इससे। ठीक है, फिर इन दोनों से कंपेयर करने से -2 -3 से ग्रेटर हो गया। ये तो इज इक्वल टू है ना, -2 -3 से ग्रेटर हो गया। फिर ये इससे कंपेयर करने से -1 -1 ग्रेटर देन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये इससे ग्रेटर इज इक्वल टू है, मतलब वाई वाई इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 से ग्रेटर है तो वाई ग्रेटर आएगा, और इज इक्वल टू भी है तो वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स। तो आपका ऑप्शन नंबर वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स कहाँ पर है? सॉरी, यहाँ पर मैं थोड़ा गलत लिख दिया। ये एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू वाई है, तो एक्स लेस देन इज इक्वल टू वाई एक्स ऑप्शन में आएगा ना। मैं उलट कर दिया, लेकिन वेरिएबल चेंज नहीं किया। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन डी आपका आंसर ऐसे निकलेगा। एग्जाम में डिटो इसी तरह आएगा, आपको ऐसे ही निकालना है। पहले इन दोनों का कंपेयर करना है, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का। इन दोनों का हम कंपेयर किए हैं ना। देखिए फिर से दिखा रहा हूँ कंपेयर कैसे करना है। पहले इन दोनों का कंपेयर करना है, ये इज इक्वल टू है। इन दोनों का कंपेयर करने से ये इससे बड़ा है। फिर ये इन दोनों से कंपेयर करने से ये इससे भी बड़ा हो गया। फिर ये इससे कंपेयर करने से बड़ा तो हुआ था, फिर इससे कंपेयर करने से ये इससे बड़ा है। -1 -3 से बड़ा है। तो ये तीनों जगह वाई वाला तीनों से ग्रेटर है। सॉरी, इक्वेशन, या फिर इसको हम ये लिख सकते हैं, ये x का रूट से, ये y का रूट से, तो y x से ग्रेटर देन है और इज इक्वल टू है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, मैं आपको प्रॉपरली, मतलब वर्ड नहीं आ रहा है तो कैसे कैसे बताना हूँ, लेकिन जो भी बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ आपको, आप समझ जाओगे। मैं दो दो बार करके इसलिए बता रहा हूँ, आपको समझाने के लिए। ओके, ठीक है, ये गया एक कॉन्सेप्ट। ऐसा एग्जाम में आएगा, डिट्टो ऐसा ही आएगा, लेकिन इतना इजी वाला नहीं आएगा, थोड़ा ये वाला वैल्यू बड़ा होगा आपका। ओके, आगे क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिखा के समझा रहा हूँ। अभी ये गया जहां पर आपका, देखिए इसका बेसिक फॉर्मूला ये होता है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस में बी एक्स प्लस में सी। ऐसे करके करते हैं ना, इसका दो रूट निकलता है, अल्फा और बीटा। ये है फॉर्मूला आपका, इससे ही सब फॉर्मूला बनेगा। ओके, ये वाला मेंस का कॉन्सेप्ट है, इसको मैं बताऊंगा कल के क्लास में। अभी हम सिर्फ प्रीलिम लेवल का आज कर लेंगे। ओके, कॉन्सेप्ट है बता दूंगा, लेकिन क्वेश्चन आंसर अभी मुझे इसका नहीं मिल रहा है। ओके, खुद से बनाना पड़ेगा।
या फिर कोई मॉक से उठाना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो अगला एक कॉन्सेप्ट है, आपको तो ये वाला इजी था इसलिए आप कर लिए। अगर ऐसा आएगा तो 3x², सॉरी सॉरी मैं कहाँ लिख रहा हूँ, अगर आपको एग्जाम में आएगा 3x² माइनस में 7x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, फिर 2y² प्लस में 11y प्लस में 15, तो इसको कैसे निकालोगे? इसका इसको भी एक्स वाई का ए एक्स ग्रेटर देन वाई होगा क्या, बी एक्स लेस देन वाई होगा, सी एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू वाई, डी एक्स लेस देन इज इक्वल टू वाई, ई एक्स इज इक्वल टू वाई। कौन सा इसमें से ऑप्शन होगा? आपको इसको कितना, कम से कम आपको इसको कम से कम 30 सेकेंड में सॉल्व करना होगा, क्योंकि 2 मिनट में 5 क्वेश्चन करना है ना, तो आपको तभी टाइम मिलेगा क्या इतना? तो आपको प्रैक्टिस बहुत करना होगा। तो मैं इसको कैसे करते हैं दिखा दे रहा हूँ एग्जाम्पल में, फिर आप खुद से करिएगा। देखिए, अगर स्क्वायर वाला वेरिएबल के पास उसका उसका अगर कांस्टेंट अगर है तो 3 है, इसका कांस्टेंट 3 है, इस वेरिएबल के पास 3 है, तो 3 जाएगा इनटू में होगा आपका कांस्टेंट के साथ। ओके, तो इन दोनों को गुना कर दोगे पहले, 3 दूनी 6, तो आपका टोटल आ जाएगा 6। तो इसको आप किससे ब्रेक करोगे? मैं यहाँ पर लिख के दिखा दे रहा हूँ। तो स्क्वायर के पास जो कांस्टेंट है और आपका रियल में जो कांस्टेंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई पहले कर दीजिएगा। कितना हुआ? 3, 3 इंटू में 2 इज इक्वल टू 6। तो 6 को किस किस कैसे ब्रेक करोगे? तो उसको प्लस करोगे तो 7x आएगा और इंटू करने से 6 आएगा। तो 6 को आप 6 इंटू में 1 करने से आपका 7x आएगा और इसको मल्टीप्लाई करने से 6 आएगा। तो आपको वेरिएबल निकल गया, माइनस प्लस में है तो प्लस प्लस में आपका रूट्स आएगा, आपका रूट्स मिल गया ना। अगर माइनस प्लस इक्वेशन में है तो आपका रूट्स प्लस प्लस में आएगा, तो एक आएगा 6, एक एक आएगा 1, तो आपको रूट्स मिल गया क्या? इतने में आपको रूट्स मिल गया? नहीं, ये आपका रियल वाला रूट्स नहीं है। तो आपका जो स्क्वायर के पास जो कांस्टेंट था उससे, फिर क्योंकि यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया था, तो मल्टीप्लाई करने से क्या रियल वाला रूट्स नहीं निकलेगा, फिर इसको डिवाइडेड बाय 3 कर दोगे तो रियल वाला रूट्स निकल जाएगा। तो इसको डिवाइड करने से आपका आएगा 2 और प्लस में 1/3, ये आपका इक्वेशन 1 का रूट्स है। ठीक वैसे ही इक्वेशन 2 का रूट्स 15 है, 15 इंटू में 2 30 आ जाएगा, 15 इंटू में 2 करोगे तो 30 आ जाएगा ना। तो 30 को कैसे ब्रेक करोगे? तो 11 आएगा। 5 इंटू में 6, 5 5 इंटू में 6, 5 6 दोनों आना चाहिए, तो यहाँ पर प्लस माइनस है मतलब प्लस प्लस साइन आएगा। बीच वाला आपको सिंबल को आपको देखना है, बीच वाला प्लस माइनस, यहाँ से लेफ्ट से राइट तक जाना है सिंबल में, प्लस प्लस आएगा। तो प्लस प्लस मतलब यहाँ पर +6 और +5, क्या इसका रूट +5 +6 और +5 होगा? नहीं, इसके वाई स्क्वायर के पास जो कांस्टेंट है 2, इसको हमने मल्टीप्लाई किया था ना 15 के साथ, फिर इसको डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड बाय 2, तो आपको आंसर आ जाएगा 3 और 5/2 मतलब 2.5, 1/3 का मतलब 0.003। ओके, अभी आपको इजी हो गया। तो अभी इसको कंपेयर करना है इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 का वैल्यू था आपका क्या, 2 प्लस में 2 और प्लस में 0.33, 0.33 भी लिख लीजिए। ओके, फिर इक्वेशन 2 का आया आपका 3 और 2.5, फिर इन दोनों का कंपेयर कीजिए, ऊपर से नीचे करने से 3 ग्रेटर हो रहा है,
फिर यहाँ से यहाँ करने से 2.5 ग्रेटर हो रहा है, 3 इससे भी बड़ा है, 3 को फिर इससे कंपेयर करना है, 3 इससे बड़ा है, 2.5 भी इससे बड़ा है, मतलब इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 से बड़ा है, मतलब y ग्रेटर देन, ये y था ना, इक्वेशन 2 क्या था, y में है, इक्वेशन 1 x में है, तो y ग्रेटर देन x, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या आप समझ पाए कैसे निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, आप समझ पाए? आई होप आप क्लियरली समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाए, वीडियो को फिर से बैक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ओके। क्योंकि मैं तो लाइव क्लास नहीं दे रहा हूँ, ये तो रिकॉर्डिंग क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है। सो आप इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ओके। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। और एक इक्वेशन आपको बता रहा हूँ, अगर एग्जाम में ये पीओ लेवल, पीओ प्रीलिम में आएगा, पीओ प्रीलिम या फिर क्लरिकल मेंस में आता है। इक्वेशन सिर्फ बता रहा हूँ, एग्जाम्पल मतलब इक्वेशन को आप कैसे ब्रेक करना है। मैं जैसे ये दोनों इक्वेशन दिखा दिया कैसे ब्रेक कर रहे हो वैसे ही, ओके। अगर आपका आएगा, नहीं प्रॉपरली इक्वेशन बना के ही दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 15√3 प्लस में 162, ये वाला नंबर आ गया, बड़ा वाला। छोटा था ना इसलिए इजीली कर ले रहे थे, तो बड़ा भी आ गया, तो बड़ा को कैसे करना है, ओके 36। ठीक वैसे ही इसका आएगा, ए का क्या आएगा, एक्स ग्रेटर देन वाई, बी का आएगा वाई, वाई ग्रेटर देन एक्स, ये बी वाला है, हाँ। सी का आएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, फिर डी आएगा एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, फिर ई आएगा एक्स इक्वल टू वाई, ऐसे करके ऑप्शन आएगा, ओके। तो इसको आपको कैसे निकालोगे, सब बीच वाला सबका इजी था ना, सॉरी यहाँ पर एक्स सेक्टर रहेगा, मैं सिर्फ ये वाला नॉर्मल वाला लिख दिया, ऐसे रहेगा इक्वेशन। इक्वेशन में पहले देख लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर बीच में एक्स आएगा, मतलब आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर मेथड जैसा फॉलो हो रहा है वैसा ही होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे ही होता है, एक्स स्क्वायर माइनस में 15, यहाँ पर एक्स आएगा, एक वेरिएबल आएगा, और उसके बाद आखिर में एक कांस्टेंट आएगा, इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। बचपन में भी आप किए होंगे। तो इससे ये रूट वाला को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप पहले ये बताइए। 162 बड़ा बड़ा नंबर है, इसको पता है कि किसका मल्टीपल है, मल्टीपल पता नहीं है तो फिर इसको करना है। ये 160 किसी का 9 जा रहा है, तो 9 से पहले डिवाइड कर, 9 का मतलब 3 इंटू में 3, ऐसे डिवाइड करने से कर सकते हो, लेकिन इसको भी ब्रेक करना है एलसीएम निकालने से, क्योंकि कहाँ प्लस माइनस कैसे होगा आपको पता नहीं है, ओके। 3 इंटू में 3, अगर 9 डिवाइड करें, 9 1 जार 9, 7 9 8, 18 9 जार 162। फिर यहाँ पर ये 3 इंटू में 3 होने से 18 होगा, या फिर 2 2, 3 इंटू में 2 होने से 18 होगा, ओके। तो इससे हम कैसे ब्रेक करेंगे 15, अभी इसका सब मिल गया, फिर क्या क्या होगा, इसका सब एलसीएम का नंबर सब मिल गया, 3 3 3 3 2, इतना करने से आपका 162 होता है। तो 162 को मल्टीप्लाई करने से जैसे 162 आएगा, और इसको ब्रेक करने से ये वाला आएगा। तो ब्रेक कैसे करेंगे 15√3 का, तो अगर कहीं पर अगर लिखा होगा 2√3 इंटू में 3√3 करने से आपको क्या पता चलता है, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, और √3 मल्टीप्लाई करने से 3 हो जाता है। ठीक वैसे ही, ठीक वैसे ही हमें इसको ब्रेक करना हमको आना चाहिए, ओके। यहाँ पर थोड़ा क्लियरली लिख दे रहा हूँ ताकि आप थोड़ा समझ पाए। कितना 2 3 जार 6 6 जार 18, 18 9 जार 162, ठीक है। 3 इंटू में 3, ये वाला माइनस काट देते हैं, ओके। 15√3, तो हम इसको अगर रूट में कोई भी रूट होगा तो √3 को हम इंटू में 3 पहले एक निकाल देंगे, उसमें से ये जो एलसीएम में से इंटू 3 एक निकल गया, मतलब एक कट गया, ओके।
और बाकी इसमें से हम नंबर बनाएंगे, कौन सा नंबर मिलाने से आपका 15 आ रहा है। 6 9 9 6 15। ओके, 9 6 15। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से आपका 162 आता है और 9 6 आपका वेरिएबल होगा। 9√3 3 है ना, तो 3√3 इंटू में √3 करने से 3 आता है। इन दोनों को √3 इंटू करने से 3 आता है ना, तो इनको ब्रेक कर देते हैं √3 में। तो इसको एक √3 दे दिया 9√3 और इसको एक √3 दे दिया 6√3। क्या आप √3 का कॉन्सेप्ट समझ पाए? मैं डिटेल में ये बताया हूँ, समझ पाए? और नीचे वाला में एक है उसमें भी समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी हम वेरिएबल चेक करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा सिंबल आएगा? प्लस, सॉरी माइनस प्लस में है तो सिंबल आपका प्लस प्लस में आएगा। इक्वेशन का साइन अगर माइनस प्लस में है तो आपका रूट का साइन प्लस प्लस में आएगा। ओके, ये समझ पाए? और √3 का ये वाला 9√2 क्या करने से 36, 36 का आपका पता है 3 निकलेगा, 3 में से 12 12 आता है तो और एक 3 निकलने से 4 रह जाएगा। 3 3 9 चौ 36 चौ, क्या 4 लिखोगे? नहीं, 2 इंटू में 2। ओके, यहाँ पर 9√2, 9√2 कैसे करोगे? तो √2 के जगह एक 2 आप यहाँ पर निकाल लोगे, 2 एक ठो आएगा, तो इसको एक 2 को हम माइनस काट देते हैं। अभी इन तीनों में से ऐसा बनाओ कि इन दोनों को मिलाकर आपका 9 होगा और मल्टीप्लाई करने से तो 36, 36 तो आ गया ना, 2 यहाँ सब मिलाकर 36 तो हो रहा था, 36 आ जाए। इन दोनों को मिला के जैसे 9 होगा तो 3 इंटू में 2 6 इंटू में 3, 6 3 जा 18 इंटू में 2 36, 36 आपका आ रहा है। तो ये 2 को हम √2 इंटू में √2 कर देंगे, तो ये √2 इसके पास गया 6√2 और ये √2 इसके पास गया 3√2। हो गया आपका। ये माइनस प्लस में है तो प्लस प्लस में आएगा, प्लस प्लस में आएगा। ओके, तो अभी इसको कंपेयर करेंगे। तो 9√3 6√2 से बड़ा है, 6√2 √3 6√2 से बड़ा है या छोटा है? ऑब्वियसली बड़ा होगा, क्योंकि √2 का वैल्यू ज्यादा छोटा होगा, √3 का वैल्यू थोड़ा इससे बड़ा होगा, तो ये बड़ा है इससे। फिर 9√3 रूट 3√2 से बड़ा है, 6√3 3√2 से बड़ा है, तो सब एक मतलब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से बड़ा है। अगर इन दोनों बड़े में से अगर कोई भी एक उसका मतलब अगेंस्ट चला गया, क्यों मतलब ये इससे बड़ा हो गया या फिर ये इससे बड़ा हो गया, तो ये ई आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा। तो अभी में इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से बड़ा है, तो ये अभी x ग्रेटर देन y। इक्वेशन 1 का वैल्यू था x, y। एग्जाम में ऐसा देखना, एग्जाम में ऐसा ठीक नहीं कर देना कि x इक्वल टू। एग्जाम में कई बार ये होता है कि y वाला ऊपर लिख देता है, x वाला नीचे लग जाता है, आपको कंफ्यूज कराने के लिए। आप अगर एग्जाम प्रेशर में थोड़ा सा कंफ्यूज होके ऐसा कर दोगे तो आपका एक मार्क गया, उसके साथ 0.5 माइनस 0.25 माइनस मार्किंग हो जाएगा। ओके, बस इतना समझ गए तो आपका प्रीलिम क्लियर हो गया। जितना अभी तक मैंने कॉन्सेप्ट समझाया इतने में आपका प्रीलिम क्लियर हो गया, गारंटीड है। ठीक है, मेंस के लिए अलग है, मैं मेंस का क्वेश्चन थोड़ा आज जाके आज थोड़ा ढूंढूंगा उसका, अगर मिल गया तो 2 3 तो या 4 5 तो क्वेश्चन मिल गया, 4 5 तो नहीं मिलेगा, 2 3 मिल जाएगा इजीली। मिल गया तो मैं इसको डाल दूंगा, कल मैं सिर्फ समझाऊंगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिस का क्वेश्चन करेंगे। ओके, ठीक है। अभी मैं शॉर्ट ट्रिक्स दिखा रहा हूँ। क्या आप क्या हर बार क्या इसका वेरिएबल निकालोगे? कहीं कहीं बार ऐसा होता है कि आप शॉर्ट ट्रिक देख, इसको देख के ही आपको आ जाएगा आंसर। ओके, तो मैं अभी थोड़ा शॉर्ट ट्रिक का क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आपको इसको कैसे निकालना है। हम्म, ठीक, 1 मिनट गाइस, शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक का दे रहा हूँ। ठीक है, अभी शॉर्ट ट्रिक का दे रहा हूँ।
एग्जाम्पल में, अरे ये सब डॉट डॉट हो गया है, गंदा दिख रहा है स्क्रीन। ठीक है, अभी शॉर्ट ट्रिक का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ओके, एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस में 30x प्लस में 221 इज इक्वल टू 0। फिर वाई स्क्वायर माइनस में 53y प्लस में 196 इज इक्वल टू 0। इसका आंसर क्या आएगा? जैसे ए का वैल्यू आपको दिया होगा x प्लस में x ग्रेटर देन वाई, बी का दिया होगा आपका वो x लेस देन वाई, सी में दिया होगा x ग्रेटर देन इज इक्वल टू वाई, डी में दिया होगा y लेस देन इज इक्वल टू, सॉरी x लेस देन इज इक्वल टू y, फिर ई में दिया होगा x इज इक्वल टू वाई। तो ये वाला, ये शॉर्ट ट्रिक है। इसको हम तो पहले लॉन्ग ट्रिक में देखते हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक में दिखाऊंगा इसको। एग्जाम में इसे देख के आप कैसे शॉर्ट ट्रिक निकाल सकते, ऐसे पैटर्न देखोगे तो, ऐसे इक्वेशन देखोगे तो कैसे आप शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हो। ठीक है, पहले इन दोनों का पहले निकाल देते हैं, इसका इन लोगों का रूट्स पहले निकाल देते हैं। ओके, 221 किसका मल्टीपल है? इसको आप ब्रेक कर सकते हो हमेशा। ये चीज आपको तभी पता चलेगा अगर सिंपलीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन का बहुत सारा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस किए होंगे, तो ये पता चलेगा 221 किसका मल्टीपल है। ठीक है, तो 17 इंटू में 13 मल्टीप्लाई करने से 221 होता है, 17 इंटू में 13। ओके, तो प्लस है, प्लस प्लस है मतलब माइनस माइनस आएगा, इन दोनों का रूट्स। ये इक्वेशन अगर प्लस प्लस में, इक्वेशन का साइन प्लस प्लस में है ना, तो इसका रूट्स माइनस माइनस में आएगा। फिर यहाँ पर 196 क्या मल्टीप्लाई करने से 53 आएगा। 196 14 का स्क्वायर 196 होता है ना। हाँ, 14 को ब्रेक करते हैं, 2 इंटू में 7 इंटू 2 इंटू में 7, इतना ही आएगा उसका एलसीएम कि नहीं। ओके, फिर इसको कैसे करने से उसका 43 आएगा, तो 7 7 जार 49 इंटू में प्लस में 4 करने से 53 आएगा। तो इसका 49 और 4 माइनस प्लस है तो प्लस प्लस में आएगा। तो प्लस चीज माइनस से तो हमेशा बड़ा ही होता है, बड़ा होता है कि नहीं। तो इससे ये क्या, इसका आंसर क्या हुआ? y ग्रेटर देन x। ठीक है, समझ गए। तो अभी इसका शॉर्ट ट्रिक से, शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ क्या कैसे होगा। कभी भी एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर प्लस प्लस, कोई इक्वेशन में प्लस प्लस है और नीचे वाला इक्वेशन में माइनस प्लस है। ठीक है, बीच में माइनस होगा और ऊपर वाला माइनस प्लस होगा, और एक इक्वेशन में प्लस प्लस होगा। तो जो माइनस प्लस वाला इक्वेशन है प्लस प्लस वाला इक्वेशन से बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा। माइनस प्लस वाला इक्वेशन ग्रेटर देन होगा प्लस प्लस। ऑलवेज आंख बंद कर ये वाला ऑप्शन चूज कर देना, मतलब y ग्रेटर देन x था, आंख बंद करके। ये एक ट्रिक गया, शॉर्ट ट्रिक। ओके, फिर और एक एग्जांपल देख रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक आपको पता चल गया ना, इसको आपको निकालना नहीं था। माइनस प्लस देखे और प्लस प्लस देखे तो y ग्रेटर देन x, डायरेक्ट आपको ठीक मारना, डायरेक्ट आपको टिक करना है, आना है, सबमिट करना है और आंसर शीट में आना है। ओके, कोई भी एग्जाम हो, ये वाला आपका 100% राइट हो जाएगा, y ग्रेटर देन x। ओके, फिर दूसरा एग्जाम्पल लिख देते हैं। और एक शॉर्ट ट्रिक या दो ट्रिक काम आता है ये वाला। और एक ट्रिक बता रहा हूँ, एक मिनट गाइस। हाँ,
जस्ट ऐसे ही दे रहा हूँ, आप कंपेयर करोगे तो चलेगा, लेकिन जस्ट ऐसे ही दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में 14 इज इक्वल टू 0, और दूसरा वाला इक्वेशन 5y स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस में 2y माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। 5y स्क्वायर प्लस में 2y माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहले इसका रूट्स निकालेंगे, पहले इसका शॉर्ट ट्रिक में बता दे रहा हूँ। ओके, रूट्स निकालेंगे इसके बाद, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक को भी प्रूव करना होता है ना। पिछले वाला में मैंने पहले प्रूव किया फिर शॉर्ट ट्रिक दिखाया, इस बार मैं पहले शॉर्ट ट्रिक दिखाऊंगा फिर प्रूव करूंगा। ओके, देखिएगा, ये इक्वेशन का साइन आखिर में, बीच में नहीं, ओनली लास्ट में। अगर माइनस माइनस दोनों इक्वेशन में है तो इसका आंसर आप डायरेक्ट x इज इक्वल टू वाई या फिर सी एन डी लिख सकते हो। ओके, इसका हम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, सो x इज इक्वल टू वाई होगा। फिर से बताता हूँ, अगर इक्वेशन का कांस्टेंट के साइड, कांस्टेंट में अगर माइनस का सिंबल है कांस्टेंट के पास, ओके 14 के पास माइनस है, यहाँ पर 3 के पास माइनस है। अगर इक्वेशन में सेकंड सिंबल आपका, इक्वेशन का सेकंड साइन आपका माइनस है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस है, तो आप आंख बंद करके x इज इक्वल टू वाई कर देना, और यहाँ पर लिखा भी होगा सी एन डी का ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा आंख बंद करके। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो 5x 14 है, माइनस माइनस सिंबल मैंने क्या कहा था, प्लस माइनस आएगा इसका रूट्स। तो 5x कैसे होगा, 7 इंटू में 2 हजार -7, -7 में +2 करने से, अगर -7 से +2 करने से -5x आएगा, तो -7 अगर रूट में जाएगा तो +7 हो जाएगा, +2 अगर रूट में जाएगा -2 आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? ओके, तो ये वाला मैं कंसेप्ट बताया, जब 5y स्क्वायर है तो 5 इस तरफ जाएगा, कितना हो गया 15 हो गया ना। तो 2y 15 को कैसे ब्रेक करेंगे, तो 2y आएगा, 5 5 इंटू में 5 +5 -3 करने से 2 आता है, और 5 इंटू में 3 करने से 15 आता है। तो यहाँ पर +5 है, इधर जाएगा तो -5 +3 है ना, सॉरी -3 है, इधर आएगा तो +3। तो इसका सिंबल भी मैंने बताया था, प्लस माइनस अगर होगा तो माइनस प्लस, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला प्लस होगा, इसे भी मैंने बताया था। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा अगर प्लस माइनस 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 का सिंबल होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा बड़ा वाला नंबर रहेगा। ओके, ठीक है, फिर इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। तो +7 -5 से बड़ा है, +7 -3 से बड़ा है, -2 -5 से बड़ा है, लेकिन +3 +2 से बड़ा है। ये तीनों इनसे बड़ा है, लेकिन ये वाला एक चीज इनका ऑपोजिट हो गया। तो अगर एक चीज इनका ऑपोजिट हो गया तो इक्वेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सो x इज इक्वल टू वाई होगा और सी एन डी होगा। यहाँ पर लिखा होगा, मैं सिर्फ x इज इक्वल टू वाई लिखा हूँ, लेकिन यहाँ पर और सी एन डी में ऐसा करके ऑप्शन में लिखा होगा। ठीक है, दोनों शॉर्ट ट्रिक थे, मैंने समझा दिया, इसको सॉल्व करके दिखा दिया कैसे होगा। अभी हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। ओके, ये वाला आता है क्लरिकल में। ओके, देखिए, एक्स इज इक्वल टू वाई और रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, ऐसा लिखा आएगा, एग्जाम में भी आएगा। ओके, तो ये वाला आप बचपन में भी ये वाला किए होंगे, क्यों हो गया ना, 6x 5y इज इक्वल टू 0, फिर 3x 2y इज इक्वल टू 3/10, ये वाला क्यों हो गया। तो 10 इधर दे दोगे क्या होगा, 30x माइनस में 2y इज इक्वल टू, सॉरी माइनस में 20y। तो 10 इधर जाएगा तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 3। फिर 6 को इसको साथ, 6y को इसके साथ इक्वल करना है, तो इससे 5 मल्टीप्लाई करने से क्या होगा,
30x माइनस में 25y इज इक्वल टू 500। अगर इस तरफ मल्टीप्लाई अगर करना है तो इस तरफ भी मल्टीप्लाई में 5 करना होगा। इसका रूल है, अगर राइट हैंड साइड में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ प्लस कर रहे हो तो राइट हैंड साइड में प्लस करना है, क्योंकि LHS इज इक्वल टू RHS। बचपन में इसको प्रूव किया गया है ना, इसका एक थ्योरम होता है, थ्योरम में भी प्रूव किया गया है ना, तो पढ़े होगे अलजेब्रा में। ठीक है, तो अभी इसको काटते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 30 से तो इसका सिंबल चेंज करते हैं, माइनस यहाँ पर डिफरेंस करते हैं, माइनस था ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस था माइनस हो जाएगा। ओके, तो 30 कट गया, प्लस 25 से 20 गया, 5y इज इक्वल टू 3। तो y का वैल्यू 3/5 आया। तो y का वैल्यू अगर 3/5 आया तो पहले वाला इक्वेशन क्या था, 6x प्लस 5y3। तो y का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देने से 5 कट गया 3, तो 6x माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आएगा 3/6, मतलब x का वैल्यू 1/2 आएगा ना। तो 3/5 बड़ा है या फिर 1/2 बड़ा है, कौन सा वाला बड़ा है? फ्रैक्शन में है ना, तो आपको कैसे पता चलेगा? अगर कहीं कोई बार अगर फ्रैक्शन से आपको पता नहीं चलेगा ना, इस फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में कन्वर्ट भी कर सकते हो, तभी आपको पता चल जाएगा। तो 3/5 का वैल्यू आपका होता है 60%, और 1/2 का वैल्यू होता है आपका 50%। तो आपको पता चल गया ना, y ग्रेटर देन x हो गया, y ग्रेटर देन x आपको पता चल गया ना, ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। ये आता है क्लरिकल में, RRB क्लर्क और IBPS क्लर्क में एक क्वेश्चन आ जाएगा। RRB में थोड़ा दो आ जा सकता है इसमें, लेकिन एक आएगा, अगर आएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये आएगा। ओके, कितना कितना लेंदी हो गया सॉल्व होने में, लेकिन इसमें थोड़ा इजी आएगा। अभी देरी ना करते हुए क्वेश्चन आंसर करते हैं। ओके, अभी और एक ये वाला कंसेप्ट है, ये वाला भी आ सकता है, आ जाता है, कोई कोई शिफ्ट में आ जाता है। तो एक्स ये 156, आपको अगर सिंप्लीफिकेशन एप्रोक्सीमेशन प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा। 12 जार क्या होता है 140, और 144 में और 12 ऐड करने से 156 होता है, इसलिए 13 इंटू में 12 जार 156, मतलब एक्स स्क्वायर 12 प्लस में 15 माइनस में 30, और प्लस 15 माइनस 30 करने से माइनस में 15 रह जाएगा। ओके, 12 माइनस 15 क्या होगा, माइनस में 3, एक्स का वैल्यू आ गया माइनस में 3, फिर वाई का प्लस में 625 का रूट, फॉर 625 का अगर स्क्वायर रूट, एक स्क्वायर रूट से निकालने से आपका 25 होता है, और 25 का स्क्वायर रूट निकालने से +5। अगर ऐसा होगा तो पहले स्क्वायर फिर उसके बाद स्क्वायर करके निकालेगा तो हो जाएगा। तो y + 5 इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू आपका आ गया -5। तो -3 -5 से बड़ा है तो x ग्रेटर देन इज इक्वल टू y, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू y आपका आंसर हो गया। कितना इजी था, ये सब RRB क्लर्क IBPS क्लर्क में ये दोनों आता है, इसलिए मैंने ये रखा है। ठीक है, अभी क्वेश्चन आंसर मैंने स्क्रीनशॉट लेके दिया हूँ, ये वाला दोनों तो हम तो कर लिए, ये वाला तो कर लिए, सॉरी ये वाला कर लिए और ये वाला हम कर लिए। अभी ऑप्शन नंबर 2 वाला करते हैं। देखिए माइनस माइनस है तो क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। तो 57 इंटू में 2, 2 है एक्स स्क्वायर के पास कॉन्स्टेंट 2 है, तो 57 इंटू में 2 क्या होगा 144। तो फिर 57 को 19 3 जार 57 होता है ना, डिवाइड करने से 19 इंटू में 3 क्या 57 इंटू में 2। तो इन दोनों को कैसे ब्रेक करोगे तो 13x आएगा, माइनस से पहले वाला बड़ा होगा। 19 माइनस 6 करने से 13 आता है, -13 में से +6 करने से आएगा, तो इसका रूट क्या आएगा, -19 है तो प्लस में 19, और +6 है माइनस में 6 आएगा। ओके,
तो अभी 2 हम इससे मल्टीप्लाई कर किए थे तो 2 इसे डिवाइड कर लेंगे। अभी यहाँ पर ये हो गया और अभी 3y² 224/48 3 यहाँ पर रहेगा, मल्टीप्लाई ना करने से भी चलेगा, इसको यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई लिख देना और उसको 48 को ब्रेक कर देना। 6 8 जार 8 8 का मतलब है 2 2 2 6